नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने किसानों को बड़ी राहत देने समेत 63 प्रस्तावों को दी मंजूरी। ₹1 के आवेदन शुल्क पर किसानों का 50,000 रूपये तक का ऋण होगा माफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का मिलना जारी। पिछले 24 घंटे में 202 नए मरीज मिलने के बाद कुल मामले 1,13,609 हुए। और क्रिसमस को लेकर मसीही समुदाय में उल्लास। पूर्व संध्या पर आज सादगी और कोविड-19 गाइडलाइंस के साथ होगी विशेष प्रार्थना सभा। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य सरकार ने कल आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के छोटे सीमांत किसानों को बड़ी राहत देने समेत 63 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने ₹1 के आवेदन शुल्क पर किसानों को 50,000 रूपये तक ऋण माफ करने की स्वीकृति प्रदान की। कृषि ऋण माफी योजना के तहत 2,000 करोड़ रूपये की भी मंजूरी दी। वहीं झारखंड फसल राहत योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। इस योजना के माध्यम से वैसे किसानों को राहत दी जाएगी जिनकी फसल आपदा के कारण बर्बाद होती है या किसी अन्य कारण से नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा महाविद्यालयों में संविदा पर घंटी आधारित व्याख्याता को 31 मार्च 2021 तक के लिए स्वीकृति देने, सीएम पशुधन योजना के लिए 355 करोड़ रूपये जारी करने, शहरी विकास के लिए जमीन अधिग्रहण करने की जगह पोलिंग व्यवस्था, सरकारी सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष और दिव्यांग के लिए 45 वर्ष निर्धारित करने के प्रस्ताव मंजूर किए गए। राज्य सरकार ने 50 अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को विदेशों में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। मास्टर डिग्री और एमफिल की डिग्री के लिए स्नातक डिग्री के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। 2 वर्ष के अनुभवी छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। छात्रों की उम्र इस योजना के लिए 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। एसटी होने का साक्ष्य और आय प्रमाण पत्र देना होगा। इनमें एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक विज्ञान, कृषि, आर्ट्स एंड कल्चर, क्लाइमेट चेंज, अर्थशास्त्र, वन पर्यावरण, ग्लोबल पीस, मीडिया कम्युनिकेशन, लोक प्रशासन, पब्लिक नीति सहित 22 विषय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त कल वर्चुअल माध्यम से जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान 6 राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे। ये किसान पीएम किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहल के बारे में अनुभव बताएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष लाभार्थी किसानों को 6-6 हजार रूपये, 2-2 हजार रूपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। ये राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाती है। राज्य में सत्ताधारी दल कांग्रेस के विधायक दल की बैठक अब हर महीने होगी। यह निर्णय कल आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लिया गया। बैठक के दौरान विधायकों ने कहा कि कांग्रेस राज्य में बनी महागठबंधन सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है। विधायकों पर क्षेत्र के विकास और जन सरोकार से जुड़े कार्य कराने का दबाव होता है और ऐसे में बैठक हर माह होगी तो समस्याओं को जानने का अधिक मौका मिलेगा और उसके समाधान की दिशा में कार्रवाई हो सकेगी। गिरिडीह जिले के उपायुक्त ने कहा है कि सरकार लोगों को हाइजेनिक मछली उपलब्ध कराने के लिए गंभीर है। मछली विक्रेताओं को उपकरण खरीदने के लिए अनुदान पर सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरकार आम लोगों को हाइजेनिक मछली उपलब्ध कराने के लिए मत्स्य विपणन योजना के तहत मछली विक्रेताओं को ऑटो रिक्शा, स्टॉल, ठेला दे रही है। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि सरकार 5 से 60% का अनुदान इन योजनाओं पर दे रही है। उन्होंने बताया कि मछली ढोने के लिए 1 टन क्षमता वाला ऑटो दिया जा रहा है। खुदरा मत्स्य विक्रेताओं को उपकरण हेतु राशि सरकार उपलब्ध करा रही है। डीसी राहुल सिन्हा ने बताया कि हाइजेनिक कंडीशन में मछली बेचने में
एवं परिवहन हेतु गिरिडीह में 4 लाभुकों का चयन किया गया है। डीसी के अनुसार बहुत कम लोग सहायता लेने के लिए आवेदन दिए थे। डीसी ने बताया कि विभाग को निर्देश दिया गया है कि सरकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक लोग सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन करें। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। विश्व भारती की स्थापना 1921 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी। मई 1951 में संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। गोमिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने दामोदर घाटी निगम डीवीसी द्वारा कमांड जिलों में बिजली कटौती किए जाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा डीवीसी को समय पर बकाया राशि भुगतान नहीं किए जाने पर बिजली कटौती की चेतावनी दी जाती है, जो उचित नहीं है। राज्य सरकार इस मामले में डीवीसी के साथ समन्वय बनाकर काम करे ताकि डीवीसी के कमांड 7 जिलों बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा को बिजली आपूर्ति में परेशानी न हो और वहां के लोगों को निर्बाध रूप से बिजली मिले। डॉक्टर लंबोदर महतो ने राज्य सरकार से इसका अस्थायी समाधान निकालने का आग्रह किया है ताकि संबंधित 7 जिलों के लोगों को अंधेरे में रहने को विवश नहीं होना पड़े। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड में कोरोना के नए मरीजों का मिलना जारी है। पिछले 24 घंटों में 202 नए मरीज मिले। अब राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1,13,609 हो गए हैं, जिसमें अब 1,633 सक्रिय मामले हैं। वहीं इलाज के बाद 1,10,962 लोग ठीक हो चुके हैं। बुधवार को 204 लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट के अनुसार नए मरीजों में रांची से 82, धनबाद से 24, पूर्वी सिंहभूम से 20, रामगढ़ से 16, गढ़वा से 10, पलामू से 9, कोडरमा से 7, बोकारो और दुमका से 6, चतरा और गुमला से 4, लातेहार से 3, देवघर, सिमडेगा और जामताड़ा से 2, खूंटी, हजारीबाग, लोहरदगा, साहिबगंज और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 1 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 5 वर्ष तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 59,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने मीडिया को बताया कि अब जो शेयर पैटर्न रहेगा वो 60% केंद्र देगा और 40% राज्य देगा। इस व्यवस्था से लगभग 1,36,00,000 ऐसे गरीब बच्चे अगले 5 वर्षों में उच्च शिक्षा व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे जो कक्षा 10 के बाद पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के बारे में लिए गए फैसले से अनुसूचित जाति समुदाय के युवाओं के लिए शिक्षा की बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि युवाओं को उच्च गुणवत्ता और सस्ती शिक्षा सुनिश्चित कराना सरकार का लक्ष्य है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 72वां संस्करण होगा। मन की बात कार्यक्रम के लिए आम लोग नमो ऐप, माई गोव फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर अपने सुझाव और विचार साझा कर सकते हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी इस कार्यक्रम को हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित करेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में रात 8 बजे इसका दोबारा प्रसारण होगा। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला वार्षिकी 2020 में आज हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को आवास उपलब्ध कराना है। पिछले महीने की 20 तारीख को इस कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे हो गए। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद आगरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार चाहती है कि हर भारतवासी के पास 2022 तक अपना घर हो और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से कामकाजी वर्ग, किसानों और वंचित तबकों के लोगों को लाभ होगा। चतरा जिले के हंटरगंज में वन अधिकारियों ने हिरण की खाल और सींग के साथ एक ग्रामीण को गिरफ्तार किया है। हिरण की हत्या में संलिप्त 7 अन्य आरोपी फरार हैं। सभी के खिलाफ वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वन अधिकारियों ने गुप्त सूचना पर वन क्षेत्र पदाधिकारी सूर्यभूषण कुमार के नेतृत्व में कल शाम चकला पंचायत के तलगोमा गांव में छापामारी अभियान चलाया। इस दौरान हिरण की खाल और सींग बरामद हुई। वन क्षेत्र पदाधिकारी कुमार ने बताया कि मंगलवार रात कुछ लोग हिरण को मारकर खा गए थे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पलामू के हरिहरगंज प्रखंड के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सुबोध कुमार राय को निलंबित कर दिया है। इस दौरान निलंबित बीओ का मुख्यालय गोड्डा होगा। बताते चले कि सुबोध कुमार राय के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। विभागीय स्तर पर इसकी जांच कराई गई थी। जांच के दौरान उन पर लगे आरोप सही पाए गए। क्रिसमस त्योहार को लेकर राज्य के मसीही समुदाय में उल्लास का माहौल है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आज सादगी और कोविड-19 के गाइडलाइंस के साथ ऑनलाइन विशेष प्रार्थना सभा होगी। लोग अपने घरों पर ही आराधना करेंगे। प्रभु यीशु के जन्म की खुशी में लोग आज की रात को पवित्र रात का रूप मानते हैं और अपने अपने घरों में प्रभु यीशु के शुभ आगमन को लेकर चरनी सजाते हैं। कल क्रिसमस का त्योहार मनाया जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से हिंदी में प्रकाशित सभी अखबारों ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा किसानों की कर्ज माफी पर लिए गए फैसले समेत 63 प्रस्ताव को मंजूरी देने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने देश में अगले हफ्ते ऑक्सफोर्ड के टीके को मंजूरी दिए जाने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। दैनिक हिंदुस्तान ने चक्रधरपुर रेल मंडल में मालगाड़ी का ब्रेक फेल होने से हुए रेल हादसे की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अखबार ने किसानों द्वारा केंद्र सरकार के वार्ता के प्रस्ताव को नामंजूर किए जाने की खबर को प्राथमिकता दी है। दैनिक जागरण लिखता है, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 5 साल में खर्च होगी 5 गुना अधिक राशि। ईसाई समुदाय के लिए आज पवित्र रात, प्रभु यीशु लेंगे जन्म शीर्षक के साथ दैनिक भास्कर ने बेथलहेम की उस तस्वीर को प्रकाशित किया है जहां प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। अंग्रेजी में प्रकाशित द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पाकुड़ जिले को राज्य का पहला कोरोना मुक्त जिला घोषित किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने बिहार में जूनियर डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की खबर को बॉटम खबर के साथ प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने किसानों को बड़ी राहत देने समेत 63 प्रस्तावों को दी मंजूरी। ₹1 के आवेदन शुल्क पर किसानों को 50,000 रूपये तक का ऋण होगा माफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित।
झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का मिलना जारी। पिछले 24 घंटे में 202 नए मरीज मिलने के बाद कुल मामले 1,13,609 हुए। और क्रिसमस को लेकर मसीही समुदाय में उल्लास। पूर्व संध्या पर आज सादगी और कोविड-19 गाइडलाइंस के साथ होगी विशेष प्रार्थना सभा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।